नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूं एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला और आज मैं बताने वाली हूं कि इस नवरात्रि के पर्व पर आप कैसे अपने 9 ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, सिर्फ छोटे छोटे उपाय करके। कैसे आप सारे ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं पता है तो कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम जान जाते हैं कि हमारा ये ग्रह कमज़ोर है और इसकी वजह से हमें परेशानियां आ रही हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और इसका लाभ लें। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप ये जानिए कि आपका मन अशांत रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ फालतू की चीज़ें चलती रहेंगी, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम या खांसी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत जल्दी से होता रहेगा और आपकी माँ से वो बिल्कुल नहीं बनेगी। आपकी माँ से हमेशा बात बात पे बहस होगी और लड़ाई होती रहेगी। तो यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप नवरात्रि में माँ को प्रतिदिन मखाने से बनी खीर केसर डाल के भोग लगाएं और माँ को थोड़ा सा अपने ही हाथ की बनी सायंकाल में रबड़ी मिठाई, दूध से बनी कोई भी मिठाई आप रबड़ी बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, उसका भोग लगाएं और माँ से अपना जो चंद्रमा आपका ख़राब है उसको ठीक होने के लिए माँ से कामना करें। जब सायंकाल में चंद्रमा निकले तो आप चंद्र दर्शन जरूर करें और चंद्रमा को अर्घ दें। इसी प्रकार से यदि आपका मंगल ग्रह खराब है तो आप भूमि भवन से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें होंगी, चाहे आपने कहीं ज़मीन लिखाई, आप कोई घर बनवा रहे हैं तो वो विवादित हो ही जाएगा, या फिर आप शुरू करेंगे लेकिन वो कार्य आपका संपन्न नहीं होगा। हर चीज़ विवादों से घिरा रहेगा, आप कर्जदार रहेंगे, आप सबका कर्जा, अगर आपने कर्जा ले लिया है तो आप देने में तमाम परेशानियां आएंगी। तो इस प्रकार से अगर आपका मंगल खराब है तो आप नवरात्रि में मंगल चंडिका का स्तोत्र करें, माँ चंद्रिका को याद करें और उनको लाल फल और लाल मीठा आप हलवा बना सकते हैं, मीठा का भोग लगाएं और माँ से अपनी ऐसी परेशानियों को समाप्त होने के लिए प्रार्थना करें। इसी प्रकार से यदि आपका बुध खराब है तो आपके साथ 2-3 चीज़ें होंगी। यदि आप मेडिकल लाइन में हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चलेगी। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेडिकल लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आप बार बार बीच बीच में असफलता का आपको मुंह देखना पड़ेगा। और यदि आप बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, तो उसमें आपको लगातार हानियाँ सहनी पड़ेंगी। तो यदि आपका बुध इस तरीके से आपके साथ है तो आप नवरात्रि के पर्व पर माँ को हरे रंग की मिठाई और हरे रंग के फल का भोग लगाएं, माँ से अपने ऐसी परेशानियों को समाप्त होने के लिए प्रार्थना करें और माँ को एक लगा हुआ बीरा पान का, मीठा पान का अर्पित करें। निश्चित ही परेशानी समाप्त होगी। यदि आपका शुक्र खराब है यानी आपका वीनस खराब है तो आपके साथ जो मान सम्मान में कमियाँ हमेशा बनी रहेंगी। आपकी पार्टनर से अगर पति पत्नी से आपस में बनेगी नहीं, यदि आपके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो उनमें भी दिक्कतें आएंगी और कहीं भी आप जाएंगे तो कहीं भी आपको सम्मानित ढंग से नहीं देखा जाएगा। तो आपको नवरात्रि में सिर्फ इतना करना है, माँ को घी का दीपक लगातार जला के रखना है, माँ को इत्र और परफ्यूम चढ़ाना है और इसके साथ साथ आपको चढ़ाया हुआ माँ को परफ्यूम और मेहंदी का खुद उसको इस्तेमाल करना है। यदि आप पुरुष हैं, यदि आप जो है क्या कहते हैं लड़के हैं, तो आपको माँ को चढ़ाया हुआ परफ्यूम लगातार प्रयोग करना है। इससे आपका शुक्र बलवान होगा और आपकी ऐसी समस्याएं समाप्त होंगी। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप कहीं भी मंदिर में हर महीने एक हाफ केजी 1 केजी जितना दे सकते हैं, आप कहीं भी मंदिर में घी का दान करें और घी के दीपक जलाने के लिए पुजारी से प्रार्थना करें। तो ऐसा करने से भी शुक्र बलवान होगा और आपकी ऐसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आपका शनि खराब है तो हर दिन आप बीमार रहेंगे, आपको दांतों में भी तकलीफ रहेगी, बाकी शारीरिक कष्ट लगा रहेगा, हर काम में आपकी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, आप बार बार झगड़े जैसी दिक्कतें होंगी, आपकी बार बार में कहीं भी आप किसी काम से जाएंगे तो आपकी बहस और लड़ाई हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई भी योजना बनाएंगे तो उसमें आप सफल नहीं होंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि माँ को सायंकाल में माँ को अपने हाथ से बनाकर हलवा आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। आप चाहें तो आप गरी के बुरादे का हलवा बना सकते हैं, लेकिन उसमें केसर आपको ज़रूर डालना है। आप माँ को हलवा का भोग लगाएं और उसके बाद फिर कोई भी आप भूरे रंग का फल या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा
लाल पीला इससे थोड़ा सा अलग कलर की हो, ऐसे किसी भी फल का, मिठाई का भोग लगाएं। माँ से अपने ऐसी परेशानियों को समाप्त होने के लिए प्रार्थना करें। अगर आराम से मिल सकता है तो थोड़ा सा आप समी के पत्ते माँ को अर्पित करें। इससे 101% मैं कह सकती हूँ आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आपका सूर्य खराब है तो आपकी पिता से बिल्कुल नहीं बनेगी। आपके पिता से बात बात में लड़ाई होगी, बहस होगी। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सम्मानित ढंग से नहीं देखा जाएगा और प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। तो आप माँ को लाल कलर के फल फूल अर्पित करें, गुड़हल की माला बना के आपको माँ को पहनाएं और उनसे ऐसी समस्याएं समाप्त हों, इसके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ इतने उपाय करने के साथ साथ कुछ मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ। ये है हकीक के पत्थर। ये हकीक के पत्थर बहुत सस्ते से होते हैं, ये आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये 9 ग्रहों में बहुत काम के होते हैं। ये सारे कलर में मिल जाते हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, मैंने सारे कलर में ले रखे हैं। तो इस प्रकार से इस हकीक के पत्थर को आप माँ को एक लाल कलर की पोटली में 11 पत्थर अर्पित करें, चढ़ाएं और उनसे अपने 9 ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करें। उसी स्थान पे आप इसी स्थान पे आप कोई भी आप दुर्गा जी का कोई भी मंत्र या कोई भी चालीसा, आप दुर्गा चालीसा कोई भी मंत्र जाप करके इसको अभिमंत्रित कर लें और इसको सदैव अपने पास रखें। आप देखेंगे आपकी इस प्रकार से 9 ग्रहों से रिलेटेड हर समस्या आपकी दूर होगी। नमस्कार, हरि ओम।